ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 27 और 28 में हमने श्रवण किया था कि व्यक्ति समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके और अपने ध्यान को जब बाहों के बीच में केंद्रित कर लेता है, फिर नासिका द्वार से जाते हुए अपने प्राणवायु को देखता रहता है, प्राण और अपान को देखता रहता है। इंद्रिय बुद्धि और मन को वश में करके अपने मोक्ष, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा करता रहता है। ऐसा योगी व्यक्ति इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है और निरंतर अपनी अवस्था में लीन रहता है और अंत में वह मुक्ति धाम को प्राप्त करता है। अष्टांग योग के नियम बताए गए थे कि अष्टांग योग के नियमों का ध्यान करता हुआ, उनका पालन करता हुआ वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अपने अंदर आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है और सांसारिक मोह माया से उसका लगाव बिल्कुल हट जाता है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 29 का श्रवण करेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति जो भी कुछ करता है, व्यक्ति करने वाला नहीं है। देखिए, हम अहंकारवश यह समझ लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी ये चीज़ है, मैं ऐसा हूँ, यह मेरा है। हमारा कुछ भी नहीं है। हम एक दिन आए थे और एक दिन यहाँ से खाली हाथ ही चले जाएंगे। सब कुछ ईश्वर का है। यह हर कार्य प्रेरित करने वाला भी ईश्वर ही है, जो हमसे हर कार्य करवाता है। लेकिन हम अहंकारवश डूबे रहते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरे नाते बंधु आदि हैं। इनमें हम मेरा मेरा तेरा इस तरह से करते रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वह कभी ये नहीं कहता मेरा मेरा मेरा, वह कहता हमारा। जब व्यक्ति को यह पता लग जाए, अरे मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो जैसे आया था मैं वैसे ही चला जाऊंगा, सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, यह सब किसका? ये भगवान का। तो यहाँ इसमें यही बताया गया है। तो जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है, उसे आत्म शांति प्राप्त होती है। तो आइए श्लोक संख्या 29। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है वह अंत में शांति को प्राप्त करता है। कैसा व्यक्ति? देखिए, भोक्तारम, भोगने वाला, कि मैं मैं इस धन का भोग कर रहा हूँ, मैं ये खर्च कर रहा हूँ, ये खर्च करता हूँ। वो अपने आप को क्या समझता? भोगता। ठीक है, कह रहे भोक्तारम, भोगने वाला, यज्ञ के, तपसाम और तपस्या का यज्ञ और तपस्या का भोगने वाला, सर्वलोकम, संपूर्ण लोकों का, उनके देवताओं का, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक और उनके देवताओं का, फिर महाईश्वरम, भाई परमेश्वर है, भगवान कौन है? भगवान एक है। उस भगवान के नीचे भी बहुत सारे देवता हैं, उन सबको, फिर उनके नीचे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी, इन सब के ऊपर कौन है? वह केवल एक ईश्वर है। तो उन्होंने कहा सर्वभूता नाम, सभी प्राणियों का, सभी जीवों का, सुहृद क्या है? वो उपकारी है। सभी जीवों का वह उपकार करने वाला है। ज्ञात्वा, जो यह जान जाता है, जानकर, माम, मुझको कौन? भगवान को, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। कह रहा वह मुझको
समझकर शांति, परम शांति को रिच्छति प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि इन सब चीज़ों का भोक्ता मैं नहीं हूँ, भोक्ता कौन है, वह ईश्वर है, जब यह समझ जाता है तो वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। तो देखिए क्या है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे सब यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता, फिर सारे लोकों और देवताओं का परमेश्वर, फिर सभी जीवों का उपकारी, सभी जीवों का उपकार करने वाला और उनका हितैषी जानकर जो भावना अमृत से पूर्ण पुरुष, जिसने इन सब चीज़ों को जान लिया है, जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, ऐसा व्यक्ति भौतिक दुखों से किसको प्राप्त करता है, परम शांति को। उसके ऊपर असर ही नहीं होता, क्योंकि वो सोचता सब का भोक्ता कौन है, ईश्वर है। वह तो उनमें से भी, दुखों में से भी क्या निकाल लेता है, परम शांति को निकाल लेता है, प्राप्त करता है। माया के वशीभूत ही व्यक्ति क्या करता है, संसार में शांति नहीं प्राप्त कर सकता। उसकी लालसा बढ़ती रहती, मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं वो प्राप्त कर लूँ, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती। शांति का सबसे बड़ा सूत्र या फार्मूला क्या है कि भगवान कृष्ण या ईश्वर सब मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कौन है ये सब करने वाला, भोग करने वाला कौन है, वह ईश्वर ही है। मनुष्य, हमें क्या चाहिए कि हम हर वस्तु को, जो भी काम करते हैं उसे क्या करते हैं, भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, भगवान को अर्पित कर दें, तो देखिए हमें कितनी परम शांति मिलेगी। लेकिन हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वह तो सांसारिक मोह माया में डूबा रहता है। ऐसा कौन कर सकता है जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, जिसे इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब कुछ कराने वाला कौन है, ईश्वर है। मेरा शरीर तो क्या है, नश्वर है, भाई एक दिन नष्ट हो जाना है। तो ये सब कुछ कराने वाला, हर चीज़ का भोक्ता कौन है, वह ईश्वर है। हम तो क्या है, माध्यम हैं। हम क्या हैं, माध्यम। मनुष्य क्या, माध्यम हर चीज़ को करने का। और हम ये समझ बैठे हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, मैं करने वाला हूँ, ये सब कुछ मेरा है। और अंत में सब कुछ हम यहीं छोड़कर चले जाते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका, ईश्वर का है। वेदों में भी कहा गया है कि माया के वशीभूत होकर व्यक्ति, जीव हर चीज़ पे अपना अधिकार जताता है, अपना स्वामित्व जताता है कि यह सब कुछ मेरा है। कौन करता है ये, बद्ध जीव, जो सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार से करता है, क्योंकि संसार में तो चाहे व्यष्टि रूप हो, चाहे समष्टि में क्या है, सब कुछ इकट्ठा, व्यष्टि में क्या, सब कुछ अलग अलग। जब हम इस प्रकार से समझते हैं तो हमें ना तो व्यष्टि में शांति प्राप्त होती है और ना ही हमें समष्टि में शांति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण क्या है, परमेश्वर हैं। जितने भी देवताओं सहित सारे जीव हैं ना, वो उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। किसके ऊपर, उस कृष्ण के ऊपर, उस भगवान के ऊपर। जब व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना अमृत हो जाता है तो तब उसे पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। भक्तों, आज हमारा 5वां अध्याय समाप्त हो गया है, तो कल हम अध्याय 6 शुरू करेंगे। हमने अध्याय 1 से लेकर 3 तक का सार किया था। अब हम क्या करेंगे, कल 4 और 5 में क्या बताया गया है, 4 और 5 का सार करेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि पहले 3 में इतना था, अब 4-5 में ये बताया गया। ठीक है, तो कल हम 4 और 5 का सार करेंगे। धन्यवाद भक्तों।